हाय गाइस, स्वागत है हमारी फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले क्लोजर के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्लोजर के बारे में। सो बेसिक क्लोजर क्या होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बता दूं कि क्लोजर की डेफिनेशन वर्क कैसे बोला जाता है। सो क्लोजर की डेफिनेशन होती है, क्लोजर इज अ फंक्शन विच इज बंडल टुगेदर विद अ लेक्सिकल एनवायरनमेंट। तो आप पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है कि बंडल टुगेदर फंक्शन एंड विद अ लेक्सिकल एनवायरनमेंट। तो हम चलते हैं हमारे प्लेग्राउंड पे और देखते हैं कि सब प्रैक्टिकली हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्लोजर प्रैक्टिकली लाइक हमारे जो कोड में दिखता कैसे है, और लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, और बंडल टुगेदर क्या होता है। फंक्शन ऐड टू, हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। मैं इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं एड 5 वैल्यू इस 5, और मैं अब इस फंक्शन को आप देख सकते हैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ एड 5 को। और एक मैं इसका बाय लेट मी इज इक्वल टू डॉट लॉग और नेम। मैं ये अब देखते हैं अब लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। आप इसको लेक्सिकल में इन्वायरमेंट बोल सकते हो, फिर आउटर इन्वायरमेंट बोल सकते हो कि जो कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है वो बाहर के जो हमारा आउटर फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए जो पेरेंट फंक्शन हम जिसको कहते हैं कि भाई इसका पेरेंट फंक्शन है, तो इसका जितना भी इन्वायरमेंट है, जितनी वेरिएबल सबको एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। और क्लोजर्स क्या होता है, बेसिकली क्लोजर आप ये कह सकते हो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, और उसके अंदर हम एक अलग अलग अपने जो प्राइवेट वेरिएबल, जैसे मान लीजिए ये एक हमारा एक फंक्शन है, हम चाहते हैं कि ये एक प्राइवेट वेरिएबल बन के रहे और इसको सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सके। और मैं इसमें अलग अलग फंक्शन बनाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये, तो मैं इसमें ऐसे बना सकता हूँ। तो बेसिकली हम इसमें ऐसे कर रहे हैं, हम इसको कॉल करके बता दूं आपको, लेट एन इज इक्वल टू एड टू। अब बताइए, अब ये अभी बिल्कुल भी कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे ये जो फंक्शन है बिल्कुल भी कॉल नहीं, क्योंकि हमने इसको रिटर्न किया है। तो मुझे वो करने के लिए मुझे एन को कॉल करना पड़ेगा। तो देखते हैं बैट में, और की मैंने वैल्यू नहीं डाली, इसलिए देख सकते 9, बैट में 9 आ चुका है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि क्लोजर क्या होता है। तो बेसिकली क्लोजर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप एक फंक्शन रिटर्न करते हो बेसिकली, या फिर आप एक ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हो उसमें। और बेसिकली आप उसमें को आपको लेक्सिकल एक आउटर इन्वायरमेंट मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने जो दूसरे फंक्शन में उसकी लाइक वेरिएबल्स या कुछ फंक्शन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है क्लोजर। और मैं आप इससे मैंने आपको बताया कि जैसे आप मान लीजिए आपको एक फंक्शन बनाना है, तो वो सिर्फ 5 से ही उसको ऐड करे, यानी आप कोई भी वैल्यू दो तो वो सिर्फ उसको 5 से ऐड करे। तो मैं अभी ले लेता हूँ सबसे पहले एक वैल्यू, लेट वैल्यू इज इक्वल टू 5। आप कोई भी वैल्यू दोगे, देख सकते हैं ऐड टू 5। अब आप देख सकते हैं ये ऐड टू 5 की तरफ फंक्शन हो चुका है, और मैं इस वैल्यू को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह के प्राइवेट वेरिएबल हो चुका है। तो बेसिकली क्लोजर का इस्तेमाल है। और आप बेसिकली इसका बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक जैसे मान लीजिए मुझे एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, फिर उस एलिमेंट को लाइक की फॉन्ट साइज चेंज करनी है, जगह जगह पर अलग अलग तरीके से चेंज करनी है, तो मैं इसमें कर सकता हूँ। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डिव एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमारे पास डिव एलिमेंट है क्या, तो उसे मैं बना लेता हूँ। तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और गेट एलिमेंट बाय आईडी, देख सकते हैं वैल्यू डॉट इन टेक्स्ट इज इक्वल टू नंबर। अब जैसे मान लीजिए आपको इसका बार बार नंबर चेंज करना हो, तो बेसिकली अब ये कांस्टेंट रहेगा, अब आप इसको बार बार कॉल सकते हो। मैं एन को 10 करना चाहता हूँ, 10 हो चुका है। मैं एन को लाइक 15 करना चाहता हूँ, 15 हो चुका है। तो बेसिकली इसके यूज केसेस हैं। और मैं आप इसमें क्या नाम है, फोन साइज भी दे सकते हो भाई, कि फोन साइज वैल्यू डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू एक। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये थोड़ा बड़ा हो जाए, या फिर इस फॉन्ट साइज बड़ी हो जाए, तो दे सकते हैं।
यानी एक तरह से आपने इसको एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया है और आप इसको फंक्शन की मदद से एक्सेस कर रहे हो। तो बेसिकली क्लोजर का इस्तेमाल हो सकता है। और बेसिकली क्लोजर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, अगर आपने डॉक्यूमेंट के साथ अगर खेला होगा कभी भी, तो आपको इससे बहुत सारी यूज़ केसेस ऑलरेडी नज़र आ चुके होंगे कि हम इसको कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत ही लाइक अच्छी चीज़ है, और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि क्लोज़ होते क्या हैं? तो बेसिकली आप इसका ये जवाब दे सकते हैं, क्लोजर्स आर फंक्शन व्हिच आर बंडल्ड टुगेदर एंड गिव अस एन आउटर एनवायरनमेंट या फिर फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। आपको बोल सकते हो, आप एक दो एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने हो, या फिर मुझे एक ही फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाने हैं, तो मैं क्लोजर की मदद से कर सकता हूँ, और वो भी क्लोजर होता है। और बेसिकली हम क्लोजर में रिटर्न क्या कर सकते हैं, हम उसमें फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं, उसमें उसके फंक्शन के अंदर फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन भी हम इसमें सेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्लोजर के साथ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।